आपको आज हमारा थंबनेल में जैसे आप लोगों ने देखा कि टेक्निकल का क्लासेस है। टेक्निकल का क्लास है। अब टेक्निकल में क्या होता है? टेक्निकल टेक्निकल को कैसे हम समझें? तो चलिए हम समझाते हैं। थोड़ा पेंसिल में ऊपर में लगाते हैं। पेंसिल पेंसिल से आप लोग को समझाते हैं। टेक्निकल जैसे कि मान लीजिए आज का ये मार्केट है। आज का ये पूरा मार्केट में तो हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। जैसे एक कैंडल, ये हुआ दूसरा कैंडल, ये गया तीसरा कैंडल, ये गया चौथा कैंडल, ये पांचवा। तो इसमें हम एनालिसिस कैसे करेंगे? अप आया डाउन आया तो इसमें एनालिसिस करना कि मान लीजिए यहाँ पे ये मार्केट है। यहाँ से क्या हम एनालिसिस करें कि ये हम मूवमेंट को पकड़ पाए। तो जो मूवमेंट को हम पकड़ते हैं अपना एनालिसिस के थ्रू, थोड़ा ध्यान से यहाँ बाबू आप सब समझना, कि जहाँ हम अपने माइंड को लगा करके सपोर्ट बना करके रेजिस्टेंस बना करके या फिर कोई कैंडल के थ्रू मार्केट का मूव को अगर हम पकड़ते हैं, मार्केट के मूवमेंट को अगर हम पकड़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आपको ये बात तो ध्यान मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको हम एग्जांपल दे करके समझाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कहाँ काम करता है। यहाँ पे एक त्रिभुज आकार का आप मेरा ग्राफ में आप लोग देख पा रहे होंगे डायरेक्टली। ये मेरा त्रिभुज आकार है। इसका देखिए, इसका डाउन साइड जाते ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट दिया। तो ये है एनालिसिस। आप एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद मार्केट को पकड़ना है। कैंडल को सीख करके, कैंडल को जान करके, ट्रेड लाइन मार करके, सपोर्ट मार करके, रेजिस्टेंस मार करके आप अगर आगे चल के मार्केट को पकड़ रहे हैं तो समझिए कि आपका टेक्निकल एनालिसिस मजबूत है। टेक्निकल एनालिसिस मजबूत है। तब आज हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ टेक्निकल, मतलब मेन चीज क्या होता है। हम लोग टेक्निकल में 4 क्लास दिए थे। 4 क्लास में पहला था कैंडल का, दूसरा था चार्ट पैटर्न का, तीसरा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, एंड चौथा था वो, चौथा मैं देखता हूँ यहाँ पे, चौथा जो क्लास था मेरा ट्रेड लाइन का। ये जो मैं यहाँ पे जो मार्क किया हूँ, ये ट्रेड लाइन हमने कैसे खींचा। ट्रेड लाइन यहाँ पे हम लोग, मतलब हमने यहाँ पे कैसे खींचा, इसका क्लास जाएगा चौथा में। तो चलिए आज का क्लास सफलतापूर्वक हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक। अब यहाँ से आप लोग और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ध्यान को और भी केंद्रित कर लीजिए। मैं इसको आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ये आप आगे चल के मान लो बहुत बढ़िया जॉब में चले गए, 20,000 25,000 30,000 आपका सैलरी है। सैलरी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और आज के समय में लोग ना ये स्टॉक मार्केट को अपना करियर के रूप में भी देखते हैं। तो मैं आप लोगों को मतलब फ्री में ये चीज़ देना चाहता हूँ कि आप भी या तो इसमें करियर बनाओ, पहला चीज़, या फिर आगे चल करके कभी भी भविष्य में आपको ये काम देगा। भविष्य में ये आपको बहुत ज़रूरी काम देगा। मतलब ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। जैसे दादा लोग ज़मीन जायदाद जेवर जेठिया जो सब खरीद के रखते थे, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आज के दौर में आप लोग को पता ही होगा कि शेयर को खरीद के रखते लोग लॉन्ग टाइम के लिए, एक संपत्ति के रूप में। तो भाई अब चलिए मतलब एक एक चीज, अगर कॉपी अगर खोले होंगे तो उसमें लिख लीजिए, पहला एकदम लाइन में और बड़े बड़े अक्षरों में, जो कि हम कल के वीडियो में भी आपको हम बताए थे कि स्टॉक मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख दीजिएगा कॉपी के फर्स्ट लाइन पे, पहला रूल में, कि स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कटते रहते हैं। स्टॉप लॉस आगे हम उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जहां मुद्दा है, ये पहला रूल है। ये पहला पहला रूल नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रीन कैंडल। इसको बोलते हैं ग्रीन कैंडल। देखिए हम बेसिक से अब जाएंगे, बेसिक से अब जाएंगे। अब जो भी हमारे पास 4 जने हैं, अगर आप लोगों ने पहले अगर ये चीजें पढ़े होंगे तो आप लोग सिर्फ बैठे रहिए, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ग्रीन कैंडल है। अब इसको हम लोग सीखते हैं कि ग्रीन कैंडल बनता कैसे है। मान लीजिए मार्केट, देखिए टाइम फ्रेम बहुत सारा है। टाइम फ्रेम 1 मिनट का भी है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का भी है, टाइम फ्रेम 10 मिनट का भी है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का भी है, टाइम फ्रेम 1 घंटे का भी है, टाइम फ्रेम 1 दिन का भी है, 1 वीक का भी है, 1 साल का भी है। तो हर टाइम फ्रेम में ऐसा कैंडल या फिर एक रेड कैंडल बनता दिखेगा। तो ये ग्रीन कैंडल को और भी मैं मॉडिफाई, मतलब इसको मैं सही तरीके से अगर आपको समझाऊं, तो देखिए ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हुआ, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को आप केंद्रित कीजिएगा। ओपनिंग हुआ मार्केट यहाँ पे, मान लो ये डे कैंडल है, मान लो ये डे कैंडल है, एक दिन का कैंडल है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर नीचे ये पूरा मूवमेंट किया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, लास्ट में ये बीचों बीच में ये क्लोजिंग दिया। तो क्लोजिंग से लेकर के ओपनिंग के भाग को हम लोग बॉडी बोलते हैं, बाकी जो भाग बचा है इसको हम शैडो बोलते हैं। और शैडो के अप साइड से डायरेक्टली हाई मार्क करते हैं एंड लो से लो मार्क करते हैं। सिंपल। यहाँ तो आप लोग भी मतलब ये फिगर देख करके आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। बाकी ये पीडीएफ तो हम डायरेक्टली टेलीग्राम का चैनल में भी छोड़ देंगे। देखिए ग्रीन कैंडल में एक चीज याद रखने वाली बात है आपको, कि ओपन से लेकर के क्लोज
ये मेन इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। एक बार वापस से हम रिपीट करते हैं, ग्रीन कैंडल में ओपन जो होता है वो नीचे होता है एंड क्लोजिंग ऊपर होता है। इसको हम प्रैक्टिकल अपने चार्ट में देखते हैं बाबू। चार्ट को मैं जरा खोल लूँ, ये रहा मेरा चार्ट। अब मैं कोई भी एक ग्रीन कैंडल को उठाता हूँ, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल आप देख लो, ये ग्रीन कैंडल को मैं रीड करता हूँ। पहले देखिए ये ओपनिंग यहाँ हुआ, ओपनिंग ग्रीन कैंडल में नीचे हुआ, ऊपर नीचे पूरा ये मूवमेंट किया, ऊपर नीचे पूरा मूवमेंट किया। ये 5 मिनट का कैंडल है, ये 5 मिनट का कैंडल है और लास्ट में ये जा करके ऊपर यहाँ कहीं क्लोज किया है और ये यहाँ तक भी गया है। तो ये कैंडल में आप लोग बताना, क्या ये लो कहलाएगा, क्या ये हाई कहलाएगा? लो हाई तो आप मार्क कर लिए। ग्रीन कैंडल में ये ओपनिंग कहलाएगा और ग्रीन कैंडल में ये मेरा क्लोजिंग कहलाएगा। ये बात तो आप सही से सीख लिए होंगे। बाकी ये जो मोटा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, बाकी जो ये पतला वाला डंडी पुच्छे टाइप से जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शैडो, इसको हम लोग बोलते हैं शैडो। अब ये हुआ मेरा ग्रीन कैंडल। अब मैं सीखता हूँ रेड कैंडल। ये ग्रीन कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये अब मैं सीखता हूँ रेड कैंडल। रेड कैंडल में जस्ट इस ग्रीन कैंडल का अपोजिट में है रेड कैंडल, ग्रीन कलर का अपोजिट है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे हो रहा था, लेकिन देखिए रेड कैंडल में ओपनिंग मेरा ऊपर है। मेन मुद्दा यही है, ये रेड कैंडल में ओपनिंग मेरा ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है। बाकी हाई एंड लो सब सेम है। ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग के भाग को हम बोलते हैं बॉडी, बाकी जो बचा भाग है उसको हम बोलते हैं शैडो, बाकी जो बचा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं शैडो। ये भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ आप लोग के लिए। ओपन रेड कैंडल में ऊपर होता है एंड क्लोज नीचे होता है। वही चीज अगर मैं ग्रीन कैंडल में देखूं तो ग्रीन कैंडल में ओपनिंग जो है वो मेरा नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल आपस में एक दोनों के विपरीत है। क्या ये बातें समझ में आई? मैं ग्रीन कैंडल को आपको एग्जाम्पल दिया, रेड कैंडल का नहीं दिया हूं, तो उसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। यहीं पे आप देख लीजिए, रेड कैंडल बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। तो रेड कैंडल कोई भी मैं उठा लेता हूं, जैसे कि ये बीच वाला को मैं उठाता हूं। ठीक है, ने बीच वाला उठाने से पहले मैं ऊपर वाला उठाता हूँ। ये कैंडल को मैं उठाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को और भी बड़ा कर दूं। देखिए ये है 0 पॉइंट से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 0 पॉइंट से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और 0 पॉइंट से मैं आपको हाई तक लेके जाऊंगा। और इस बीच में ना तो आपसे कोई पैसा लूंगा और ना मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा भी नहीं कि आप इधर आप पैसा लगाओ। जब मैं पूरे तरीके से आपको सिखा लूंगा उसके बाद मैं खुद से टेलीग्राम में आपको ट्रेड दूंगा कि बाबू देखो ट्रेड मेरे को दिख रहा है, आप वहां से 1 लॉट 2 लॉट ये सब उठा लो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ रेड कैंडल हम लोग फॉर्म कर रहे थे। रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर था, ओपनिंग ऊपर था, क्लोजिंग नीचे था, बाकी मतलब हाई एंड लो बाकी सब सेम है। ये हमारा छोटा सा पुच्छी शैडो कहलाया, ये भी मेरा शैडो कहलाया, बाकी जो बीच का बचा भाग है वो मेरा बॉडी कहलाया। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दोनों का फॉर्म आप समझ गए होंगे। अब आगे ये तो था कैंडल का मेन मुद्दा कि आप मतलब चार्ट किस प्रकार से देखेंगे और इसको आप किस प्रकार से समझेंगे। अब आपको मतलब चार्ट देखने में कहीं भी कठिनाई नहीं हो रही होगी कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ये क्लोज दिया, रेड कैंडल में यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज दिया। ये बात आप समझ गए। अब कैंडल स्टिक सिर्फ इतना में ही नहीं है, कैंडल स्टिक और भी आगे है जिसको मैं धीरे धीरे करके डिफाइन करता हूँ। पहला आता है मेरा हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा होता है, हैमर मतलब हथौड़ा होता है। ये टाइप से कैंडल जिसमें बॉडी, अब देखिए यहाँ पे आप लोग तो और भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें ओपनिंग तो यहाँ हुआ लेकिन ये कैंडल नीचे तक नाचा है, नीचे तक ये डांस किया ऊपर नीचे, और जहाँ ये जो भी टाइम फ्रेम में हो आकर के लास्ट में ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब ये कैंडल को आपको हाई एंड लो को मार्क करने बोले तो हाई ये हो गया, लो मेरा ये हो गया, ओपनिंग मेरा ये हो गया एंड क्लोजिंग मेरा ये हो गया। ये कैंडल हैमर कैंडल है। ये एक चीज आप मतलब दिमाग में गांठ बांध लेना कि ये हैमर कैंडल मतलब ये लेफ्ट साइड वाला जितना भी कैंडल है, लेफ्ट साइड मतलब नीचे और भी कैंडल मैं बना के रखा हूँ आप लोगों के चलते कि ये लेफ्ट साइड का जितने भी कैंडल है वो सपोर्ट के पास बनेंगे। ये बात आप दिमाग में गांठ बांध करके रखना कि ये लेफ्ट साइड वाले जितने कैंडल है वो सपोर्ट पे बनेंगे, उसके बाद यहाँ से ट्रेड लिया जाएगा। और ये जो राइट साइड है ये हमेशा रेजिस्टेंस के पास बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ये हुआ हैमर। हैमर को बस आपको अभी मतलब आज का लास्ट में मैं ये होमवर्क दूंगा कि बस आपको मतलब ये जितने आज कैंडल मैं पढ़ाऊंगा, कैंडल को मैं और भी दिखा देता हूँ, ये सब सारे कैंडल मैं आज रीड करवाऊंगा। तो ये सब कैंडल्स को आपको एक होमवर्क दूंगा, आप सब अपने फोन में ट्रेडिंग व्यू नाम करके ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लो।
उसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दो इंडेक्स को सेव रखो। वो दोनों इंडेक्स को आप बीच में जब आपको समय मिले, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपना अपना पढ़ाई छोड़ करके इसमें आप काम करो, मैं आपको बस एक नॉलेज दे रहा हूँ, मर्जी आपकी है। वो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल करके ये सब जितने भी कैंडल्स मैं आज बता रहा हूँ आपको, एक एक कैंडल को आप ढूंढ करके मेरा टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मैं एक बार सबका होमवर्क भी चेक करूंगा शाम के टाइम में। अभी क्लास बंद होने के बाद आप 1 घंटा खुद को भी दीजिए, तब आप सही तरीके से आप समझ पाइएगा। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, हैमर का जस्ट अपोजिट है इन्वर्टेड हैमर। हैमर ग्रीन कैंडल बनता है एंड सॉरी हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन, सॉरी हैंगिंग मैन। हैमर एंड हैंगिंग मैन, हैमर सपोर्ट के पास बनता है, हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस के पास बनता है। ये बात आप गांठ बांध लेना, मैं और भी आगे आपको बताता हूँ। ये हो गया हैमर। अब मैं हैमर को डायरेक्टली मैं ढूंढ के देखता हूँ अपने चार्ट में क्या कहाँ हैमर बन रहा है। एक चीज और, हैमर में मैं एक चीज छोड़ा, ये हैमर का देखिए, ये देखिए कि ये शैडो नीचे का बहुत बड़ा है, हैंगिंग मैन का भी नीचे का शैडो बड़ा है, ऊपर छोटा सा ये पुच्छी है। मान लो कभी कभी मार्केट में ऐसा होगा कि ये पुच्छी है ही नहीं, फिर भी ये मेरा हैमर कहलाएगा। कभी कभी ये साइलेंट रहता है, कभी कभी ये मेरा साइलेंट रहता है, फिर भी ये हैमर कहलाएगा। ये दोनों को आप सिर्फ मतलब अभी आपका बस इतना काम है कि ये दोनों कैंडल को अभी मत देखना, आप अभी बस क्लास पे फोकस करो। ये दोनों कैंडल को आप देखना मार्केट में कि क्या कहाँ बन रहा है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ और आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, क्या यहाँ हैमर आपको दिख रहा है? नीचे शैडो है, ऊपर भी छोटू सा शैडो है, बाकी बीच का बॉडी छोटा सा है। ये मेरा हैमर कहलाएगा। देखिए सपोर्ट के पास मैं बोला था लेफ्ट साइड में जितना भी है, लेफ्ट साइड के जितना भी है वो सपोर्ट के पास बनना चाहिए, राइट साइड का मेरा रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। तो देखिए सपोर्ट के पास अगर हैमर बन जाए, सपोर्ट के पास अगर हैमर बन जाए तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करें। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखना, और मैं आगे की क्लास में भी ये चीजें मैं बताऊंगा। मान लीजिए कोई आपका पॉजिटिव कैंडल बना रेजिस्टेंस के पास, कोई आपका पॉजिटिव कैंडल बना, ये है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसके पास कोई कैंडल पॉजिटिव कैंडल बना, जैसे कि हैमर मेरा बन गया। अब इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाए, आप आंख बंद करके ट्रेड लो, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट फॉलो करो। हैमर के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, एंट्री यहाँ रखो। ये कैंडल फिर डाउन आया ना, एंट्री हमारा यहाँ है। मतलब ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बस अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कैंडल को पकड़ते कैसे, कैंडल को पकड़ते कैसे। तो हैमर को तो हम लोगों ने पकड़ लिया, अगला कैंडल है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन ही था ना, हैंगिंग मैन है। अब मैं हैंगिंग मैन को पकड़ता हूँ जो मेरा रेजिस्टेंस के पास बन रहा हो। हैंगिंग मैन जो हमारा रेजिस्टेंस के पास बन रहा हो, मैं तो अभी तक ढूंढा नहीं हूँ, मैं जस्ट मार्केट को अभी खोला हूँ और आपके सामने में ही सारा कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पे देखो, क्या ये आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है? क्या ये कैंडल आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है? तो हैंगिंग मैन ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल मेरा क्लोज हुआ, ये शैडो के नीचे थोड़ा सा अगर आप लोग को धुंधला दिख रहा होगा तो मैं डिस्प्ले को और भी बड़ा करता हूँ। ये कैंडल पे आप फोकस करो, ये कैंडल पे, ये है मेरा हैंगिंग मैन। इसके नीचे मैं बोला कि ये बात देखो, दूसरा रूल में लिख लो, पहला रूल तो था 100% वाला, दूसरा रूल में आप ये लिखो कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो या फिर कोई पॉजिटिव या फिर कोई नेगेटिव कैंडल हो, उसके लो या फिर हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही हमको ट्रेड लेना है। चाहे मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट फॉल क्यों ना हो जाए, बिना क्लोजिंग का आप ट्रेड नहीं लोगे। ये आपका देखिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन काम देता है। भले शकल आपका बतासा जैसा हो, लेकिन पोर्टफोलियो जो ट्रेड है वो हमेशा ग्रीन ही चाहिए, ग्रीन चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं मेरे को बस आज दिन में थोड़ा सा टाइम मिला क्योंकि मैं अभी फिलहाल जॉब पे भी हूँ और इसको भी मैं फोकस कर रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट आज का जो है वो छोटा सा है। मैं बस आपको मतलब ऐसे डायरेक्टली डीलिंग नहीं दे रहा हूँ, ये छोटा सा हरा सा प्रॉफिट है। पता है ये प्रॉफिट मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आदमी का एक दिन का हाजिरी होता है इतना, आदमी का एक दिन का हाजिरी होता है 500 रुपये। इसमें से 50 रुपये मेरे कट भी जाएंगे। 4 मिनट में मैं ट्रेड किया हूँ, मात्र एक ही ट्रेड किया हूँ, इसमें मेरे 50 रुपया कट भी जाएगा तो 400 रुपया मेरे पास आएगा। एक हाजिरी यार, दिन भर कोई अगर आदमी काम करता है ना तो उसका एक हाजिरी होता है 500 रुपये, और मेरा 4 से 5 मिनट में 500 रुपये हो गया। मैं सिस्टम को फिर मैं करा बंद और फिर मैं अपने जॉब पे फोकस करने लगा। मैं फिलहाल अभी जॉब पे ही हूँ, लेकिन ये सब काम साइड से मैं कर रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं स्टार्टिंग में मैं आपको बोला था कि आप कितना कुछ कर लीजिए, लास्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जगह कहाँ ढूंढिएगा, ऑनलाइन में, यहीं पे। तो ये दोनों कैंडल हैमर एंड हैंगिंग में दोनों हो चुका है। दूसरा रूल हमने ये लिखा है कि कोई भी चाहे पॉजिटिव, देखो मैं क्लोजिंग का रूल आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। मान लीजिए ये हैमर बना सपोर्ट के पास मेरा,
इसके ऊपर कोई जब तक कैंडल इसके ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज ना करे तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। भले क्यों ना यहाँ से ये 300 पॉइंट फॉल हो जाए, हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट मेरा अनुसार, मेरा रूल के अनुसार अगर चलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अन्यथा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं इन्वेस्टमेंट भी आगे सिखाऊंगा, जैसे कि कोई बैचलर्स होंगे, आप लोग तो मुझे लग रहा है सारे बैचलर्स ही हैं, आप लोग को इन्वेस्टमेंट भी सिखाऊंगा। जैसे कि आप अपने पैकेट खर्चा को 2 रुपए 4 रुपए मतलब ऐसा बचा बचा करके 400 500 का कुछ बेस्ट स्टॉक बताऊंगा, जिससे आगे चल के आपको फ्यूचर में वो काम दे। मैं दूसरा रूल रूल लिखाया, क्लोजिंग रूल, यही था। इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज ना करे या फिर इसके लो के नीचे जब तक क्लोज ना करे तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट लालच बहुत देती है, आदमी लॉस कैसे करता है? लालच के कारण इंसान को लालच हो जाती है कि हमको पैसा चाहिए तो चाहिए, फोमो हो जाता है। फोमो मतलब लालच होता है, फोमो होता है मतलब एक मानसिक स्थिति है, वो अगर चेंज हुआ तो आदमी दिन भर में इतना लाखों लाखों रुपया डुबो देता है। तो वही आप अगर डिसिप्लिन बना के रखोगे, अपने पैसेंस के साथ बैठोगे तो आपको मार्केट हिला नहीं सकता है। मैं पहले भी बोला ना, शकल बतासे की जैसा हो लेकिन पोर्टफोलियो हमेशा हरा चाहिए। चलिए मैं वो बकवास थोड़ा छोड़ता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ। हैमर का उल्टा है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। मैं ये बोला था कि ये सब सारे सपोर्ट के पास बनेंगे एंड ये सब सारे मेरे कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनेंगे, रेजिस्टेंस के पास बनेंगे। ये सपोर्ट पे बना, सपोर्ट पे बनने के बाद जब तक इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। रूल नंबर 2 मेरा ये था। शूटिंग स्टार ये मेरा रेजिस्टेंस के पास बनेगा, जब तक इसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्या यहाँ आपको समझ में आ रहा है? हैमर के उल्टा इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन के उल्टा शूटिंग स्टार। होमवर्क बस आज लास्ट का क्लास में, मतलब ये क्लास अभी पूरा कर दूं, ये अभी कैंडल बहुत सारे हैं, डबल डबल कैंडल है, ट्रिपल कैंडल भी बचा है, ये सब क्लास में अभी आपको खत्म कर दूं। उसके बाद ये आप 1 घंटा खुद से होमवर्क बनाना और ये सब सारे को स्क्रीनशॉट ले ले करके मेरा टेलीग्राम पे आप छोड़ देना। मैं होमवर्क चेक करके आपको बताऊंगा क्या यह सही है या क्या यह गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए, मैं एक को आपको ढूंढ के बताया मार्केट में कैसे ढूंढते हैं, ये दोनों को मैं ढूंढा उसी प्रकार से। आप, मैं तो डायरेक्टली बताया ना कि उधर चले जाओ आप ट्रेडिंग व्यू ऐप पे, वहां से आप ये सबको डिफाइन करके ढूंढ करके उसके बाद मेरे को दो। ये है डोजी। डोजी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये है ग्रेव स्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी मैं पहले भी बताया था आपको कि लेफ्ट साइड के जितने भी है ये सब सारे हमको सपोर्ट के पास बनने चाहिए, तब मैं ट्रेड लूंगा। और ग्रेव स्टोन डोजी हमेशा रेजिस्टेंस के पास बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्लोजिंग वाला रूल कितना बेस्ट तरीके से काम करता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जब तक ये सपोर्ट के पास बना बहुत बढ़िया, मैं रेडी हो जाऊंगा ट्रेड करने के लिए, लेकिन तब जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तब, पहले नहीं। ये सपोर्ट के पास बना, ये रेजिस्टेंस के पास बनेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास मैं आगे दूंगा यार, तीसरा क्लास में मैं दूंगा, आप लोग उस चीज का चिंता मत लो। आप लोग अगर चार्ट इसको देखोगे तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ देना, बस आप कैंडल को चुन चुन के उसमें उसको स्क्रीनशॉट करके, बाकी टेलीग्राम पे आने का मतलब लिखने का वो देता है, उसको उसके थ्रू आप मेरे को समझा देना कि भैया वो कैंडल है, ऐसा हुआ क्या, वो कैंडल है या नहीं है। मैं अभी जस्ट आपके सामने में ये पीडीएफ को अभी टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, आप इस चीज का टेंशन मत लेना। तो ये मेरा बनेगा रेजिस्टेंस के पास, तो मैं रेडी हो जाऊंगा ट्रेड करने के लिए, लेकिन कब? जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज देगा तब। बराबर है? मैं धीरे धीरे यही टाइप से करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आ जाता है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। इसका भी बहुत बड़ा रोल है मार्केट में। मैं जितने भी कैंडल को पकड़ के रखा हूँ ये पीडीएफ में, ये सब सारे कैंडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कैंडल्स, इसके अलावा मतलब बहुत सारे कैंडल्स हैं, लेकिन उतना को मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। बस यही सब कैंडल को तवज्जो देता हूँ, मतलब इज्जत देता हूँ, बस यही सब कैंडल को। ये बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये लेफ्ट साइड वाले को मैं पहले भी बताया था कि ये मेरा बनेगा सपोर्ट के पास, राइट साइड वालों को मैं बोला था कि ये बनेगा मेरा रेजिस्टेंस के पास। ये सपोर्ट के पास बना। अब यहाँ पे मेरा मान लीजिए ये कैंडल फॉर्म हो गया, मतलब ये कैंडल बन गया। अब हमको क्या देखना है? इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज दिया, मैं आंख बंद करके यहाँ ट्रेड लूंगा, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस छोड़ूंगा। बस आप लोग अभी बस सुनो। और मैं टेलीग्राम पे आज सुबह में भी आप लोग को बताया था कि आप लोग सिर्फ मार्केट को देखो, मार्केट को देखते रहो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझाने के लिए मैं इधर बैठा हूँ, उधर आप बस सिर्फ देखते जाओ। तो ये बना मेरा सपोर्ट के पास एंड ये बना मेरा रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस पे जब ये बनेगा इसके लो के नीचे मेरे को एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए, एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए, उसी के बाद मैं ट्रेड लूंगा, अन्यथा ये मार्केट क्यों ना ऊपर नीचे कितना हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ये दोनों कैंडल को भी आप लोग को ट्रेडिंग व्यू ऐप से मेरे को स्क्रीनशॉट के दिखाना। ये भी बुलिस मारूबुजू एंड बेरिस मारूबुजू, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।
ये बात आप भूलना मत। ये कैंडल सपोर्ट के पास बना। अब अच्छा एक चीज आप लोग बताना, क्या ये कैंडल को अब आप लोग बता सकते हैं कि ये कैंडल का ओपनिंग यहाँ हुआ, क्लोजिंग मेरा यहाँ हुआ, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। बाकी बीच में ये बहुत नाचा है, बीच में ये बहुत नाचा है। बाकी हाई ही इसका क्लोजिंग होगा एंड लो ही इसका ओपनिंग होगा। ये है मेरा मारूबुजू कैंडल। ये जब भी दिखे ना, जब भी दिखे तो मतलब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके उसके बाद इसको हम ट्रेड लेंगे। ये कैंडल सपोर्ट के पास बना, बन तो गया ये कैंडल, हम रेडी हो जाएंगे अपना क्वांटिटी वांटिटी डाल के, मेरे पास कितना फंड है, ये सब सारे व्यवस्था के साथ मैं बैठ गया। क्यों? अगला कैंडल कीजिए, जब तक अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना दे तब तक ट्रेड लेना ही नहीं है। क्योंकि गलत में और गलत डायरेक्शन में जाओगे, अपना कैपिटल बहुत बर्बाद करोगे। मैं आपको आगे यही टाइप से लाइव में आकर के मैं अपना जो इधर कहा गया मेरा अप स्टॉक है, अप स्टॉक पे मैं दिखाऊंगा। मैं पहले पागल के जैसा ट्रेड करता था, अंधाधुंध दिन भर में 5 ट्रेड 10 ट्रेड 15 ट्रेड। मैं स्क्रीन शॉट्स भी यहाँ आपको ला के दिखाऊंगा, मेरा खुद का ट्रेड है यार। मैं 3 से 4 बार 30-30 हज़ार कैपिटल को डुबोया है। 1 लाख मतलब पूरा कैपिटल मैं छोड़ दिया इधर। क्यों? क्योंकि मैं वो टाइम सीख के समझ के मैं ट्रेड नहीं करता था। आप लोग को मैं सिखाने के लिए फ्री में बैठा हूँ, तो फिर भी बस आप लोग को मेहनत देना है, बस आप लोग को मेहनत देना है। ये हुआ बेरिस मारूबुजू, ये बनेगा मेरा रेजिस्टेंस के पास। ये मेरा कहाँ बनेगा? रेजिस्टेंस के पास। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज दिया, मैं जट से ट्रेड लिया, फट से एकदम कैंडल क्लोज दिया, मैं फट से ट्रेड मारा। ये हुआ मेरा पूरा सिंगल कैंडल स्टिक। सिंगल कैंडल स्टिक में मैं देख लूँ, ये हुआ 2 कैंडल, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। सिंगल कैंडल में 10 कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको आप पेपर में पेन से सही तरीके से नोट कर लेना। थोड़ा सा आप मेरे को 1 मिनट समय देना, क्योंकि